तो दोस्तों, आज की कहानी श्याम की, जिसने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। तो ऐसा क्या किया था श्याम ने, जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्याम गुरुकुल में पढ़ता था। वैसे तो उसे ज़्यादा कुछ समझ आता नहीं था, सबसे बड़ा फिसड्डी, लेकिन गुरु आज्ञा मतलब पूरी ही करनी है, चाहे जो हो जाए। आजकल की तरह नहीं, कुछ बच्चों को कुछ बोल दिया या थप्पड़ मार दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा गुरुकुल में नहीं होता था। बच्चे सारे गुरुजी के काम करते थे, उनकी सेवा उनका पहला कर्तव्य था। तो एक दिन वहाँ बहुत बारिश हुई और गुरुजी को लगा अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मिट्टी ढह जाएगी और सारी धान की फसल खराब हो जाएगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले कि अगर मिट्टी ढह गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। जाओ और देखो, अगर कहीं से मिट्टी ढह गई तो वहाँ और मिट्टी डाल दो। पहला शिष्य गया, उसने मिट्टी डाली पर वो भी बह गई। वो वापस आ गया, गुरुजी मिट्टी तो रुक नहीं रही। दूसरे शिष्य को भेजा, उसने भी प्रयास किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सारे शिष्य अपनी तरफ से प्रयास करके आ गए। अब बस श्याम रह गया था। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर मिट्टी ढह गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी, देखो तुम क्या कर सकते हो। श्याम भी गया, उसने मिट्टी डाली और वो फिर बह गई। अब उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था पानी को बाहर जाने से कैसे भी रोकना है, तो वो मिट्टी की जगह पर खुद लेट गया और पानी को बाहर जाने से रोक दिया। जनवरी का महीना और ठंड में वो पानी में यूं ही लेटा रहा। सुबह जब गुरुजी ने देखा कि श्याम तो नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने शिष्यों से पूछा तो वो बोले, वो तो रात में खेत गया था, अभी तक वापस नहीं आया। सुनकर गुरुजी बोले, रात भर खेत पर था? वो भागे खेत पर, श्याम श्याम कहते हुए। श्याम को देखकर उन्होंने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उसने कहा, आपने तो कहा था कि पानी बहना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने उसे उठाया। उसका शरीर पूरा ठंडा हो चुका था और उसे गले से लगा लिया। तुम मेरी आज्ञा इतनी मानता है? अकल्पनीय। और जैसे ही गुरुजी ने उसे गले से लगाया, श्याम के अंदर सारा ज्ञान भर गया। तो दोस्तों, बहुत बारी हम ये पूछते हैं ना कि हमें गुरु की ज़रूरत क्यों है। हम खुद भी तो सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जैसे हमें कहीं अनजान रास्ते में जाना हो तो रास्ता तो हम खुद भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अनजान रास्ते के लिए GPS लगाते हैं ना, तो गुरु हमारा वही GPS है जो एक ज्ञान का भंडार है और अपने ज्ञान के भंडार से हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।